डेली मैं आपके साथ कुछ ऐसे हैक्स लेकर आती हूँ जो हमारी जो है टाइम सेविंग, मनी सेविंग और इसके अलावा हमारे जो है वो कामों को आसान करने के लिए होती हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे हैक्स लेकर आई हूँ जो कि आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं और समटाइम हमारी जो है लाइफ प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ ऐसे हैक्स जो आपके बहुत काम आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। टिप नंबर 1 मेरी है वो बेलना और पटले को लेकर है। अक्सर यही होता है कि जब हम रात को इनको रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि पूरी रात ये पड़े रहते हैं और इसमें कीड़े मकोड़े भी किचन में आ जाते हैं। तो हम इनकी सेविंग के लिए करेंगे कुछ इंतज़ाम, क्योंकि हमें फिर सुबह उठ के इनको धोना पड़ता है, वो गीले होते हैं और हमें फ़ौरन रोटी बनानी होती है। तो हमें क्या करना है कि एक शॉपिंग बैग ले लेना है और इस तरीके से अपने हमने बेलन को उसके अंदर रख देना है। उसके बाद आपने ले लेना है एक और शॉपिंग बैग बड़ा सा और उसके अंदर अपने इस पटले को आपने रख देना है और इसके बाद इसको आपने अपने स्टैंड पे लगा देना है। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है और आप इसको वैसे ही रख देते हैं तो फिर एक शॉपर ही आपको इसके लिए काफ़ी होगा। इससे ये होगा कि ये सेव हो जाएगा और इस पर कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे, और दूसरा ये कि आपको सुबह उठ के इजीली रोटी भी बना सकेंगे और बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। बिल्कुल ये नो कॉस्ट आपका एक ऑर्गेनाइज़र बन गया। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर काम करते हुए ख़ास तौर पे जिस तरह के विंटर है तो हमारे हाथों में दर्द हो जाता है, और इसके सिंपल सी एक एक्सरसाइज है कि आप इसको इस तरीके से रब करें अपने हाथों की पोर्स पे जहाँ जहाँ आपको पेन होता है, और थोड़ा सा इस तरह की एक्सरसाइज करें। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, टिप नंबर 3 की तरफ। तो अक्सर यही होता है कि में से अक्सर लोगों को मुस्तकिल कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी सी एक एक्सरसाइज है। आपने मुट्ठी को इस तरीके से बंद कर लेना है और ये जो इम्प्रेशन पॉइंट है इसको आपने यूँ प्रेस करना है। ये आपने इस तरीके से करना है। तकरीबन आप दिन में आपको जितनी भी बार टाइम मिले आप इस तरह से प्रेस करें अपने दोनों हाथों के इस अंगूठों को इस तरह से थोड़ा सा ज़रा सख्ती के साथ। तो ये होगा कि आपके जो है वो कॉन्स्टिपेशन वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो हमारा ये एक और इम्प्रेशन पॉइंट है जो कि हमारी जो अक्सर होता है हमारी बैक में पेन, तो उसको जो है ये रिलीफ देता है। तो ये आपने इस तरीके से हाथ को कर्व कर लेना है और फ़ौरन पूरे हाथ की मुट्ठी नहीं, सिर्फ फिंगर्स इस तरीके से जिस तरह मैं कर रही हूँ इस तरह आपने इस तरह से बेंड करनी है पांचों फिंगर्स को। तो आपकी जो बैक का पेन है आप देखेंगे फ़ौरन आपको रिलीफ मिल जाएगा। ये भी आप दिन में 7-8 दफ़ा जितना भी आपको टाइम मिले 5 मिनट 6 मिनट इस तरह कर लें तो आपके इस तरह से ये बैक पेन जो है वो इजीली ख़त्म हो जाएगी। और देखिए बिल्कुल नो कॉस्ट है और आपका मसला भी हो गया हल। आते हैं हम अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जब भी हम आटा निकालते हैं तो इस तरीके से हम आटे को खींचते हैं, तो ये बिल्कुल एक गलत तरीका है। इससे एक तो बेबरकती होती है, दूसरे ये आटा इस तरह से आप खींचते हैं तो ये ठीक तरीका नहीं है। तो अब इसका जो राइट वे है वो क्या है, अपनी फिंगर्स को इस तरह से आपने अंदर डिप करना है और यूं करते हुए साइड से आपने निकाल लेना है और पेड़ा बना लेना है। ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छी टिप्स हैं जो कि छोटी छोटी सी हैं, आप इस पर फॉलो करें तो बहुत काम आती हैं। अब आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर जो बिगनर्स होते हैं और ख़ासतौर पे हम बच्चियों को सिखा रहे होते हैं तो उनके लिए पेड़ा बनाना ज़रा मुश्किल होता है, और जैसे न्यूली मैरिड होती हैं उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल होता है, और बच्चियाँ जो हॉस्टलाइट होती हैं और वो भी ज़ाहिर अपने लिए ख़ुद बनाना चाहती हैं तो उनके लिए ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम आपको बताते हैं इसका बहुत ईजी वे। इस तरह से आटे को आप ले लें, उसके बाद आप ले लें एक गिलास, बिल्कुल इस तरह से शीशे का हो, स्टील का हो, कोई भी गिलास ले लें, उसको आटे के ऊपर इस तरीके से रख दें। उसके बाद आपने इसको अच्छे से गोल गोल घुमाना है, बिल्कुल ज़ोर ज़ोर से। तो आप देखेंगे ये 2 सेकंड के अंदर आपका एक गोल सा पेड़ा बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जितना गोल पेड़ा होता है उतनी ही रोटी गोल और अच्छी पतली और नरम मुलायम बनती है। तो इस तरीके से आपने फिर इसको प्रेस कर लेना है और इसकी बना लेनी है आपने रोटी। और आप देखेंगे कि इसकी रोटी, जब हम इसकी रोटी बनाएंगे तो इसकी रोटी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। अब इसको आपने बेल लेना है और उसके बाद आपने इसकी रोटी बना लेनी है। ये देखिए बिल्कुल गोल सी आपकी रोटी बन के हो जाएगी तैयार, पतली सी, बिल्कुल चपाती की तरह। तो इस तरीके से आप इजीली जो है
स्पेशली जो बिगनर्स होते हैं, जो अभी बनाना सीख रहे होते हैं, तो उनके लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो ये आसानी के साथ आप इस तरह से बना सकते हैं। तो है ना बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की टिप, और बिल्कुल कोई ख़र्चा नहीं आया और इजीली आपकी रोटी तैयार हो गई। नेक्स्ट भी है हमारा जी पेड़े की इससे मुतल्लिक। अक्सर हम कहते हैं कि हमारी रोटियां नरम नहीं बनती और थोड़ी सी सख्त हो जाती हैं, मोटी मोटी बनती हैं किनारों से और पतली नहीं बनती और गोल नहीं बनती। तो इसका एक और वे ये है कि जब भी आपने पेड़ा बनाना है इस तरीके से, और ये देखिए जितना गोल पेड़ा होगा और इसका ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ये बिल्कुल बंद होगा। जब ये बिल्कुल बंद होगा तो आप देखेंगे कि आपकी रोटी बिल्कुल गोल बनेगी। अब हम जब इसको बेलेंगे, नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं। तो जब हम रोटी बेलते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम जो है ना सेंटर सेंटर से करके इसको ख़त्म कर देते हैं। ऐसे नहीं करना, आपने गोल पेड़ा बनाना है। उसके बाद जब आप इसको रोटी को बेलते हैं तो इसके जो साइड्स के किनारे होते हैं, आपने इसके ऊपर बेलन को अच्छे से, जब भी आपने इसको पलट पलट के बेलना है तो आपने इन किनारों पे अच्छे से लगाना है। इससे ये होगा कि आपके किनारे पतले पतले रहेंगे, तो रोटी जो है वो इजीली फूल जाएगी। ठीक है, तो आपको मैं ये बना के दिखाती हूँ कि आप देखेंगे रोटी फूल जाएगी और फिर उसके बाद आपकी बहुत अच्छी गोल सी रोटी बन के हो जाएगी तैयार। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अच्छा, इससे ये है कि जब हम रोटियां बना रहे होते हैं तो हमें होता है कि हमारी रोटी जो है वो फूली फूली होनी चाहिए। तो इस तरह से आपने एक साइड से हल्का सा पका के इसको पलट देना है। अच्छा, मोस्टली ये होता है कि हमें रोटी सेकने की आदत होती है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो रोटी को गैस पे सेकते हैं। अच्छे से क्या होता है कि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कि रोटी के ज़रिए थोड़ी थोड़ी करके हमारी पेट में जमा होना शुरू हो जाती है। उससे हमें एसिडिटी हो जाती है और साथ ही हमें जो है उससे स्टमक के काफ़ी सारे मसाइल हो जाते हैं। इस तरह से आपने ले लेना है कपड़ा, और एक साइड से जब आपकी रोटी थोड़ी सी बन जाए तो आपने उसको आप उतार के सेक लेते हैं। आपने सेकना नहीं है, आपने रोटी को पलट देना है और इस तरह से आराम से रोटी को जो है तवे के ऊपर ही आपने सेकना है। आपने इसको आग पे नहीं सेकना। इस तरह से आपको एसिडिटी भी नहीं होगी, आपको जो कॉन्स्टिपेशन रहती है मुस्तकिल वो भी नहीं होगी, क्योंकि हमारे जिस्म में जब गैस ही नहीं जाएगी तो वो क्या जाके अंदर गैस करेगी। तो ये छोटी सी टिप है, इसको फॉलो करें। इसमें आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जहाँ आपको अगर वहाँ पे थोड़ा सा होता है कि आपका टाइम जो है 2 मिनट लगते हैं, तो यहाँ पे 1 मिनट ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरीके से आपने रोटी को बनाना है और इस तरीके से आप रोटी खाएंगे तो एक तो ये सॉफ्ट होगी, बिल्कुल नरम रोटी बनेगी आपकी और किनारों से भी ज़बरदस्त बनी हुई होगी, और सेकेंडली आपको इन प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स से आप बचे रहेंगे। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जब आप छोटा सा पेड़ा लेते हैं और उसके बाद उसको बेलते हैं तो आपकी रोटी जो है वो अच्छी पतली बनेगी, क्योंकि बड़ा पेड़ा लेंगे तो रोटी मोटी बनती है। तो इस टिप का भी आपने रखना है ख्याल। इस तरह से आपकी गोल पतली सी चपाती बन के हो जाएगी तैयार। और जब भी आपको फूली फूली रोटियां चाहिए हो तो आपने एक तरफ से इस तरह से हल्का सा पका के पलट देना है और उसके बाद उसको सेकना शुरू कर देना है कपड़े से। तो कैसी लगी मेरी आज की ये टिप्स? आपको उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी। हेल्थ इश्यूज़ बहुत होने लगे हैं, अगर हम इन थोड़ी थोड़ी टिप्स पे अमल कर लें तो हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।